गेम्स तो आपने बहुत सारी देखी होगी, लेकिन एक ऐसा गेम जिसका ओरिजिन हमारे मुल्क यानी इंडिया से हुआ और 6th सेंचुरी से आज तक ये गेम उन लोगों का गेम माना जाता है जो सबसे ज्यादा ज़हीन होते हैं। जी हाँ, सही गेस किया आपने। हम बात कर रहे हैं चेस गेम के हवाले से। और शतरंज के खिलाड़ी, ये तो मशहूर सी कहावत है, लेकिन आज वाकई इस कहावत को हकीकत बनाने के लिए हमारे शो पर हमारे साथ में मौजूद है फातिमतुल ज़ोहरा, जिनका ताल्लुक बांडीपोरा से है। और इनसे आज बात करेंगे। मैं तो इन्हें कहूँ चेस गर्ल ऑफ कश्मीर, अगर इनको ये टाइटल ट्रैक दे तो कम नहीं है। फातिमतुल ज़ोहरा, बहुत बहुत खैर मकदम है, बहुत बहुत वेलकम है हमारे आज के शो में आपका। और आपसे मैं जानना चाहूंगी कि मैंने आपको एक खिताब दिया, एक टाइटल दिया, Chess Girl of Kashmir. Please briefly introduce about yourself to our audience. My name is Fatima Zahra. I'm currently studying in 8th standard at Army Goodwood School बांडीपोरा। और मैंने चेस खेलना लेट 2022 में स्टार्ट किया, और उससे पहले I was interested in the games of logic and strategy, but little did I know then that it would become not just my hobby but my passion and identity. तो मतलब मैंने धीरे धीरे चेस सीखा, थोड़ी कोचिंग की, और उसके बाद मैंने अपना पहला टूर्नामेंट खेला और मैं सेलेक्ट हो गई। फिर खेलती गई और आपसे जानना चाहूंगी, मैंने जहां तक मेरी नॉलेज है, 2 नेशनल के साथ साथ 2 इंटरनेशनल भी अब तक फातिमतुल ज़ोहरा खेल चुकी है। एंड ये हो गई बात, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, उसके बारे में बता दो कुछ। तो जब मैंने स्टेट लेवल में गोल्ड मेडल लाया, तो उसके बाद मैंने 2022 दिसंबर में अपना पहला नेशनल खेला इंदौर मध्य प्रदेश में। और वहां से मुझे बहुत ज्यादा स्कोप मिला। मतलब उससे पहले मुझे नहीं पता था कि चेस क्लॉक वो सब मुझे नहीं पता था, बस मुझे पता था चेस खेलना होता है, और ये क्लॉक मूव्स लिखना, इलीगल मूव्स, वो सब मुझे नहीं पता था। लेकिन जब मैं वहां गई तो मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मैंने फिर से स्टेट खेला, फिर से गोल्ड लाया, और विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में मैंने फिर से दूसरा नेशनल खेला। जब मैं वहां गई तो वहां पे मुझे सब जानते थे, तो बहुत खुशी हुई। 2 इंटरनेशनल। What's your title, by the way, in the chess field? Given by your parents or someone very close to प्राउड you? डॉटर ऑफ द सॉइल। अच्छा, मुझे बताओ, अभी 8th स्टैंडर्ड में आर यू टेकिंग हियर टू योर कोचिंग्स एंड ऑल दैट? अभी भी कोचिंग कर रहे हो आप चेस में आगे जाने के लिए? हाँ, मतलब मैं घर में भी प्रैक्टिस करती हूँ, और ऑब्वियसली स्कूल में भी मैं रोज प्रैक्टिस करती हूँ। असेंबली मेरी मिस हो जाती है, बट फिर मैं प्रैक्टिस करती हूँ चेस की, और जो भी टूर्नामेंट आए You in the early starting, you said it's a game of logic. What's the most important logic that make you motivated to do more and to be a proud daughter of the soil? मतलब जब मैं कहीं पे जाती हूँ खेलने, सब बोलते ओ यू आर फातिमा, राइट, वी नो यू, यू हैव प्लेड देयर, यू हैव वॉन दिस। इट मेक्स मी फील प्राउड कि मतलब मुझे लोग जानते हैं। अच्छा, पेरेंटल सपोर्ट। हाँ, बहुत पेरेंटल सपोर्ट। मतलब मेरी मम्मा जो है वो उसी स्कूल में प्रिंसिपल है जहाँ पे मैं पढ़ती हूँ, तो बहुत सपोर्ट रहा। उन्होंने बोला खेलो खेलो। मतलब मैं पहले बोलती थी नहीं, इतने अच्छे प्लेयर्स हैं, मैं तो डरती हूँ, मैं तो हार जाऊंगी, लेकिन उन्होंने मुझे मोटिवेट किया, अगर आप पहले ही बोलोगे मैं हार जाऊंगी, फिर क्या खेलोगे। प्लेइंग के बगैर भी डू यू प्रेफर कि सोशल मीडिया इस्तेमाल करना हमारे नौजवानों के लिए, इज इट अ बेटर वे टू यूटिलाइज देयर टैलेंट और समथिंग व्हाटएवर दे वांट इन अ राइट वे। इन अ राइट वे? और यू प्रेफर कि गेम्स में ज्यादा से ज्यादा लोग जाने चाहिए? गेम में ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाने चाहिए, ये हमारी हेल्थ के लिए भी अच्छा है। मतलब मेंटल हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, गेम्स आर बेस्ट। अच्छा, गेम्स आर बेस्ट। व्हाट अबाउट द गर्ल्स? पढ़ाई भी ज़रूरी है, सब कुछ ज़रूरी है, पर गेम्स भी ज़रूरी और है। लाइक लड़कियों को गेम्स का शोबा जो है उन्हें एक्सप्लोर करना चाहिए ज्यादा से ज्यादा, एज वी आर सीइंग अ ह्यूज नंबर ऑफ गर्ल्स कमिंग आउट फ्रॉम डिफरेंट एरियाज, फ्रॉम स्पेशली फ्रॉम द फार फ्लंग एरियाज, दूर 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 दराज इलाकों से आती है, फिर अपने टैलेंट को एक्सप्लोर करते हैं। हाउ डू यू सी दैट? मुझे खुशी होती है। मतलब कोई लड़की, स्पेशली लड़के तो मतलब लड़कियों को बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, पेरेंट्स से परमिशन, फिर रिश्तेदार 4 बातें बोलते हैं कि अरे इसको कैसे खेलने देने जा रहे हो आप लोग, इतना ट्रस्ट अपनी बेटी पे। मतलब फिर जब लड़कियां उसके बावजूद भी सामने आती हैं तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, बहुत अच्छा लगता है। फातिमा, मैं चाहूंगी कि जो हमारी यंग गर्ल्स है उनको क्या कहेंगे आप? जो हमारी यंग गर्ल्स है उनके लिए कोई खास वर्ड, कोई खास मैसेज जो आप वाकई उनके दिल से कहना चाहें, एंड दे विल से इट्स ओवर नाउ, इट्स ओवर, सो वी आर गोइंग टू प्ले समथिंग, वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर समथिंग न्यू। यू नो, इट्स ड्रीम्स कैन कम ट्रू विद हार्ड वर्क। ऑब्वियसली, मतलब आप कुछ इंक्लूडिंग स्मार्ट वर्क। ड्रीम हो, हाँ, इंक्लूडिंग स्मार्ट वर्क। मतलब आपका कोई भी ड्रीम हो, आप ये नहीं सोचना कि
अरे नहीं, ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो ऑलरेडी बहुत कॉम्पिटिटर्स। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप करो मेहनत, करो स्मार्ट वर्क, हार्ड वर्क, वो तो फिर आपको मिल ही जाएगा। बिल्कुल जी, क्यों नहीं मिलता है, अगर इंसान मेहनत करे तो क्यों नहीं। लेकिन वो एक और कहावत है, कहते हैं पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे हो जाओगे खराब। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आजकल हम वाइस वर्सा वर्ल्ड में जी रहे हैं, जहाँ पर पढ़ने लिखने से ज्यादा हमारे लड़के लड़कियां खेलों के शोबे में आगे जाकर अपने मुल्क के साथ साथ अपनी रियासत का भी नाम रोशन करते हैं। इसी के साथ ही दोस्तों, इट्स टाइम टू से गुड बाय टू ऑल ऑफ यू।